अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्केल एंड वेक्टर के पास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एनईटी के टेस्ट में आए। बट आप जानते हैं देयर आर 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई लिया जाता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे, अलॉन्ग जेड एक्सिस के। ठीक है, दे आर यूनिट वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। आई डॉट आई का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, सेम हो 1 होगा, सिमिलर हो तो 1। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, डिफरेंट हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आए तो एक साइकिल हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई जे के रिप्लेस कर देते हैं। आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ के आ जाएगा, जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ तो आई आ जाएगा। ये के है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई तो बेटा जे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर शरारत की जाए जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई, जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई, ये साइकिल चला तो रहे लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में के ज़रूर आएगा, माइनस के पढ़ा जाएगा। और इसी तरह से आगे ख्याल रखिएगा। अगर सिमिलर आ रहे हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमने पेयर नहीं बनाया तो जवाब 0 के बराबर होता है। अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आई डॉट जे क्रॉस के। ये आई तो अपनी जगह रहेगा, जे क्रॉस के, ये जे है, ये के है। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के बराबर आ जाएगा। आपको बताया सिमिलर वेक्टर हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का जवाब 1 के बराबर होता है। आई डॉट आई का जवाब 1 के बराबर हासिल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है। बच्चों ये 2 वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। और परपेंडिकुलर याद रखिएगा, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो वहाँ आपने पढ़ा m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। बेटा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये फर्स्ट वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, ये सेकंड वेक्टर आपके पास दिया हुआ है। दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब ये वेक्टर ए है, बी है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ये लिखा हुआ है 2i 3j प्लस ए के। आप रफ में कैलकुलेशन करेंगे तो कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, i प्लस जे प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना होता है, आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 3 जे से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ए की वैल्यू जो है वो -5 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब वेक्टर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है और उसको डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से तो जो नया वेक्टर मिलता है उस नए वेक्टर को क्या कहते हैं, हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। सही कहा जाए फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग विद एन एंगल 30 डिग्री। ये हमारे पास एक फ़ोर्स ले लें, ये फ़ोर्स 10 न्यूटन की फ़ोर्स है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। वाई कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसे अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें बच्चों, ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, जिसे हम fx का नाम देते हैं। ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। आपको फोर्स का y कंपोनेंट मालूम करना है। y कंपोनेंट का फार्मूला f sin थीटा होता है। f की वैल्यू 10 है, sin 30 कैलकुलेटर हमें अलाउ होगा 1/2 के बराबर, तो बेटा इसका जवाब 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। सही, ये जो है इसका रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे देखें, इसमें ये तमाम क्वेश्चंस एनईटी के पास पेपर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बेटा वहाँ पर। A vector makes an angle for 25 with the horizontal. Horizontal का मतलब x एक्सिस,
एक वेक्टर ले लेते हैं हम, चलें फोर्स का वेक्टर ले लेते हैं, वह एक्स एक्सिस के साथ 25 का एंगल बना रहा है। तो बेटा ये भी अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एफ एक्स होगा, एक एफ वाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी एफ कॉस थीटा, थीटा का मतलब 25, वाई कंपोनेंट मिलेगा हमें एफ साइन 25। अब इसमें लार्जर वैल्यू क्या होगी, एफ तो सेम है, कॉस 45 बड़ा होता है साइन 45, कैलकुलेटर में चेक कर लें, कॉस 45 की वैल्यू ग्रेटर होती है, तो ये आपके पास लार्जर कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट जो है वो लार्जर कंपोनेंट हो जाएगा। दोनों सेम हैं लेकिन साइन 45 की वैल्यू लेसर होगी और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो लार्जर होगी। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से। वैसे आप समझना चाहें तो बेटा देखो, साइन 0 0 होता है, उसके बाद साइन की वैल्यू ग्रेजुअली तौर पे बढ़ रही होती है, 90 पे पहुंचकर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 के बराबर होती है, जबकि कॉस 0 पे तो 1 होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो ये 25 शुरू में है, इसकी वैल्यू जो है वो शुरू में लार्जर होगी, इसकी वैल्यू 25 लेसर हो जाएगी। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस केस अभी बताया, इन तमाम का रिज़ल्ट 0 के बराबर, लेकिन उसी दौरान आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये सारे रिजल्ट किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर मिलेंगे। 2 फोर्सेस 10 and 15 परपेंडिकुलर ये एक्ट करें एक ऑब्जेक्ट पर, ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इस पर एक फोर्स और दूसरी फोर्स, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, हेड टू टेल से ज्वाइन करेंगे, ये F1 और F2, बेटा ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। एक 10 न्यूटन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एक 15 न्यूटन 225 हो जाएगा, और 100 225 325। 325 का टेबल पढ़ें तो 5 बाहर आ जाएगा, 25 का टेबल पढ़ें 25 10 250 और ये 13, तो ये जो है वो इसका रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हम जानते हैं फोर्स और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स ये आपके पास ये करेक्शन कर लें, डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी। हम जानते हैं वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें, टाइम के साथ डिवाइड कर दें, फोर्स वर्क डन अपॉन टाइम, ये जो है वो पावर कहलाएगा, और डी अपॉन टी का मतलब वेलोसिटी हो जाएगी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, सब जानते हैं, और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जहाँ ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर आ जाए, अदल बदल हो जाए, उस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर यानी ए कैप हम इस्तेमाल करते हैं, बी कैप आई जे के वाट प्रॉपर्टी यकीनन ये डायरेक्शन को बयान करने के लिए। अगर ए के साथ आई लगा हुआ हो, इसका मतलब ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करेगा। ठीक है, ये आई एक यूनिट वेक्टर है जो बता रहा होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। इसके बाद देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, मास को हम एम से शो करते हैं, एक्सेलरेशन डिस्टेंस मीटर पर सेकंड इसकी जो है वो यूनिट है, मीटर का मतलब लेंथ, सेकंड का मतलब टी स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी की पावर -2, है ना।
एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर को लेंथ कहते हैं, सेकंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर हो जाएगा, टी को ऊपर शिफ्ट कर दें तो फोर्स की डायमेंशन जो है mlt की पावर -2, ये याद भी रखिएगा। रेशो बिटवीन डायमेंशन ऑफ एरिया एंड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, एरिया का मतलब लेंथ इनटू लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम का मतलब लेंथ का क्यूब आ जाएगा, और ये कैंसिल होके 1 लेंथ, तो इसका रेशो जो है वो -1, तो डायमेंशन जो है -1 हो जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्स जेड प्लेन, हमारे पास ये एक्स एक्सिस ले लें, यहाँ हम जेड एक्सिस को ले लेते हैं, तो ऐसी प्लेन एक्स जेड प्लेन कहलाएगी। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स और जेड हैं, एक्स और जेड लिखे जाएंगे। पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर आर से शो करेंगे। इस आर के लिए फार्मूला क्या होगा, इसकी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक्स और जेड। एक्स के लिए तो हम आई लिख देंगे प्लस ऑफ जेड, जेड एक्सिस के लिए के लिखा जाता है। तो पोजीशन वेक्टर जो है एक्स जेड प्लेन का पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस ऑफ जेड के आपको मिलेगा। सही बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा हुआ आपके पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। स्केलर प्रोडक्ट है किसके, टू वेक्टर्स का। टू वेक्टर्स हम लें, उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। आपको बताया मैंने, स्केलर ए डॉट बी कहा जाए डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, 0 के बराबर होगा। तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा। सी इनके दरमियान राइट एंगल आपको हासिल होगा। आगे बढ़ते हैं हम, ए और बी इनका डॉट प्रोडक्ट, ए जे डॉट प्रोडक्ट बी जे, ये ए बी आ जाएगा, और जे डॉट जे 1 के बराबर, तो कंप्लीट जवाब ए बी के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं ए बी ये बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट जो है इसका फार्मूला होता है ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सी कॉस थीटा मैक्सिमम मिलता है 0 पर, थीटा की वैल्यू 0 हो तो ए मैग्नीट्यूड बी मैक्सिमम रिज़ल्ट हमें हासिल होता है, 0 डिग्री पर हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलता है। सही, आगे हम बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है वेक्टर ए एंड बी आर एडिड ग्राफिकली। ठीक है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दोनों को हमने ग्राफिकली तौर पर ऐड कर लिया। अब इनके दरमियान जो है वो रिजल्टेंट ए और बी के दरमियान एंगल फ़र्ज करें थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये शायद कंडीशन मैं लिखना भूल गया मैं। तो उस सूरत में रिजल्टेंट का फार्मूला बाय कोसाइन लॉ, ये रिजल्टेंट जो है बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन हम मेजर करते हैं, अब बड़ी फेमस सी यूनिट है जूल। अब द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 2 and 3, एक फोर्स की रिजल्ट 2 के बराबर है, दूसरा 3, उनका रिजल्टेंट 1। याद रखिएगा आपके पास आर मैक्सिमम कब होगा, जब दो फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। आर मिनिमम कब होगा, जब दो फोर्सेस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन पे हो तो मैक्सिमम, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम। अब एक फोर्स 2 है, एक 3 है, इनका डिफरेंस 1 के बराबर है, इनका एडिशन 1 के बराबर है, यकीनन इनका डिफरेंस 1 के बराबर है। तो एक ऑब्जेक्ट पर 3 यूनिट की फोर्स लग रही है, 2 यूनिट की फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट 1 के बराबर है। इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 का एंगल बनेगा। फिर आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ 3 टाइम्स दैन स्केलर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड
इक्वल है √3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी के बराबर है। तो ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ए कैंसिल, बी कैंसिल, यहाँ बेटा मिलेगा साइन थीटा √3 कॉस थीटा। साइन नीचे आके, कॉस नीचे आके डिवाइड हो जाएगा टेंजेंट थीटा √3। थीटा शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स √3 60 डिग्री के बराबर। 60 डिग्री का मतलब π/3। तो आपका ऑप्शन जो मिलेगा वो π/3 के बराबर हासिल होगा। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालें 1/√2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा 2, 1 का रूट 1 के बराबर हासिल हो गया। और मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है बताइए? यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। सही, आगे हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ए एंड बी इज़ एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन वेक्टर ए एंड बी। ये आपके पास एक सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी है, और ये ए क्रॉस बी जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ये जो सरफेस है एक्स एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर है। अब एक्स एक्सिस किस पे परपेंडिकुलर होती है? या तो वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस हमारे पास है मार्कर परपेंडिकुलर है। तो ये जो मेरी पाम है, ये हथेली जो है ये कहलाएगी वाई जेड प्लेन कहलाएगी। ये मेरे पास जो है वो वाई जेड प्लेन हो जाएगी। वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 4 is 4, सो एंगल बिटवीन देम। द स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इसका फार्मूला है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज़ 4, ये 4 आ गया। एक वेक्टर 2 है, दूसरा 4 है, कॉस थीटा। आपको थीटा मालूम करना है, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा मालूम करना है, कॉस इन्वर्स हाफ हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हाफ। कॉस इन्वर्स हाफ कितना होगा? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3, इसका ये रिज़ल्ट मिलेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक शेप है, पैरेललोग्राम है, इसका एरिया आपने पढ़ा। इसके एरिया का फार्मूला ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से हासिल होता है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वर्क डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा? ऑल हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर्स को ऐड कर लिया जाए तो हमें क्या आता है? रिजल्टेंट मिलता है। अब रिजल्टेंट को ब्रेक किया जाए, अब रिजल्टेंट को हम ब्रेक करें तो हमें ए और बी मिल जाएगा, कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इस अमल को जिसमें कंपोनेंट्स मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। दो वेक्टर अलग अलग पड़े हुए हैं, रिजल्टेंट हासिल कर लिया जाए, और रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? रिजल्टेंट दिया जाएगा, बाकी कंपोनेंट्स आपको मालूम करने होंगे, तो वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखें कह रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 7 न्यूटन 12 न्यूटन कैन नॉट बी। आपको बताया रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? F1 प्लस F2। रिजल्टेंट मिनिमम कितना होता है? F1 माइनस F2। तो 7 न्यूटन और 12 न्यूटन का मैक्सिमम रिजल्टेंट 19 हो सकता है, इससे बड़ा रिजल्टेंट हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो 20 है ये पॉसिबल नहीं है। 19 से कम रिजल्टेंट पॉसिबल है, 19 से बड़ा रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,